चाहूँगी और हाँ। लोग पता है इसमें मैनिफेस्टेशन को कनेक्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सच में जो लोग बड़े वैसे ना लेज़ी जो नहीं जाते जिम, मैं बता दूँ जिम कैसे आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा बताऊँ? जब हम जिम करते हैं या फिर जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन एक टाइप का प्रोटीन रिलीज करता है, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, वो लोग सर्च कर सकते हैं। एक ब्रेन प्रोटीन रिलीज करता है और वो प्रोटीन जब वर्कआउट से रिलीज होता है उससे नए न्यूरॉन्स बनते हैं और आपके एग्जिस्टिंग जो न्यूरल पाथवेज हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में हमें यही तो करना है, हमें अपने एफर्मेशन से अपनी नई रियलिटी के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना है, पुरानी चीज़ों को भूलना है। सो यू सी हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। राइट, ये तो एनएलपी भी हो रहा है इसमें थोड़ा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाँ वो न्यूरो लिंग्विस्टिक है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी है, बट देन आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, when you are exercising, so your body is rewarding you in manifestation. So when you exercise, other than the hormones or your physique or your other things improving, your brain is also releasing that new neurons, न्यू that पाथवेज बन रहा है। पाथवेज बन रहे हैं, प्रोटीन रिलीज हो रहा है। तो वही तो अपन को चाहिए ना, अपने को वही चाहिए कि न्यू न्यूरॉन्स बने, पुराने प्री प्रोग्रामिंग्स वाले न्यूरॉन्स हटे और नए बने। तो नए न्यूरॉन्स आपके तभी बनेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए जब आप you'll be working out, एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, कोई ना कोई न्यू चीज़ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब न्यू पाथवेज बनना स्टार्ट हो जाता है। और अदर देन ब्लड सर्कुलेशन, ये तो सबको ही पता है कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सबको पता है कि आप फिट होते हो। लेकिन ये लोगों को शायद नहीं पता कि ये मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा, बिकॉज आपके मैनिफेस्टेशन के लिए एनएलपी, जिसमें हम अभी नहीं गए वैसे, एनएलपी हो गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी, सीबीटी हो गया, तो वो तभी होता है जब आपके नए न्यूरॉन्स बनते हैं और न्यूरॉन्स इससे आ रहे हैं। अच्छा, एक टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग हमेशा से लगता था, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। टोनी रॉबिन्स भी इसके बारे में बहुत बार बात करते हैं, है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा ओके सो जैसे कि मैंने कहा था कि मैनिफेस्टेशन के बड़े सारे एस्पेक्ट हैं, हमने स्पिरिचुअल देख लिया, हमने ये वो देख लिया। अभी जब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन को स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ में आती है, ठीक है, ब्रेन को समझ में आता है आपका न्यूरॉन वर्किंग, बायोलॉजी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है, न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड और प्लास्टिसिटी का मतलब प्लास्टिक, कैसे आप प्लास्टिक को गर्म करके कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली हमारा ब्रेन बहुत प्लास्टिक है, उसको जो बताओगे वो वैसा बन जाएगा, उसको जो रिप्रोग्रामिंग करते रहोगे, एफर्मेशन विजुअलाइजेशन करते रहोगे, सोचते रहोगे, वो हो जाएगा। लोग तो सोच सोच के लॉटरी भी ले लेते हैं, अब पता नहीं उनका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट कहाँ है, वो रहेगा पैसा नहीं रहेगा, वो अलग बात है। सो हम सबके अंदर प्लास्टिसिटी का वी हैव द एफिशिएंसी टू डू दैट, वी हैव द स्किल टू डू दैट। अब वहाँ पे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहता है कि मैं तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम कर दूंगा, कैसे, तुम्हारे ब्रेन की लैंग्वेज से। सो मैनिफेस्टेशन और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे बड़े सारे मेटा फ्रेम मॉडल्स होते हैं, एंकरिंग टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक जो एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, मैंने खुद भी एनएलपी सर्टिफाइड हूँ मैं। एंड अदर देन दैट सीबीटी मेरा फेवरेट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कॉग्निटिव थेरेपी बोलता है कि कॉग्निशन मतलब माइंड, जैसा सोचोगे वैसा होगा। बिहेवियरल थेरेपी बोलता है उसका जस्ट अपोजिट, बिहेवियर को चेंज करोगे तो माइंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे लोगों का ब्रेकअप होता है या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो कैसे खुद को विड्रॉ कर लेते हैं कि मैं तो अकेले रहूँगा, अकेले रहूँगा, अकेले रहूँगा। वो अकेले वाला बिहेवियर जो है उनको और बुरा सोचने में मजबूर करता है, एंड देन वो डाउनवर्ड स्पाइरल पर चले जाते हैं। तो एनएलपी का बिहेवियरल थेरेपी कहता है कि तुम कोई एक काम कर सकते हो, तुम ज़्यादा अपने लव्ड वंस के साथ रहो। तुम एक काम कर सकते हो कि तुम ज़्यादा बाहर चले जाओ, शॉपिंग करने चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के पास रहो जो तुमको मोटिवेट करें। तो आप अपने बिहेवियर को टैप कर रहे हो, आप अपने बैड बिहेवियर्स को चेंज कर रहे हो और वो पीछे आकर के आपके मूड को अच्छा कर रहे हैं। दैट्स बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी बोलता है अगेन कि अच्छा सोचोगे वो यहाँ से बाहर जा रहा है। सो अगेन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा तरीका है। जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके पास कोई कोचेस नहीं है, तो आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद लेकर के, खुद सीख करके या फिर सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की मदद से आप फटाफट से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन स्केप्टिकल है, नहीं, मैनिफेस्टेशन की ग्राउंडिंग है, वो ग्राउंडिंग सतह एनएलपी है। सो एनएलपी इज something which is science, and again it is backing manifestation, right. So manifestation again it's a science, right, so true. So कई बार जो लोगों को डाउट होता है ना, आप लोग थोड़ा एनएलपी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग को और इंटरेस्टिंग लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अलग एंगल समझ में आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा इसका यूज़ करके एक्चुअली ओवर हाइप कर दिया, मतलब उसका बोलते हैं ना, कई बार ना, ये जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं, कई बार है ना हम वर्ड्स को कई बार इतना यूज़ कर लेते हैं ना कि उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। बेवकूफ़ बेवकूफ़ बेवकूफ़, सबको बेवकूफ़ बेवकूफ़ बोलते रहोगे, अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं, आप तो मजाक में बेवकूफ़ बोल रहे हो। सब गाली 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 इतना देते हैं कि वो गाली का मतलब ही नहीं रहा, आप सिर्फ गाली बोलने के लिए लोग दे रहे हैं। तो ऐसे कई बार कुछ वर्ड्स इतने ओवर यूज़ हो जाते हैं कि उनकी वैल्यू हम
करना भूल जाते हैं और डिग्रेड हो जाती है, तो उतना भी ओवर यूज भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक ओवर यूज नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगेन पॉप कल्चर की चीज़ है। सीक्रेट मूवी आई, उसके बाद हर कोई जो है उसके ऊपर वीडियो बना रहा है सतह लेवल का, सुपरफिशियल लेवल का। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ हेडिंग देख रहे हैं, आस्क बिलीव रिसीवर है, ये सब किसी काम का नहीं है। तो वो अंदर की चीज़ भी नहीं समझ पा रहे जिसके ऊपर हमने बात करी। तो इस वजह से अंडरमाइन हो गया उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा, उसको उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन को जो क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। बट आई थिंक मिलेगी, अब धीरे धीरे ना लोग समझ रहे हैं। आई थिंक इसमें डेप्थ में जा रहे हैं, जैसे हम भी अभी 1.5-2 घंटा बात किया और मैंने भी 2-2 घंटे की पॉडकास्ट किया, और लोग इसके ना डेप्थ में भी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं तो कमेंट में आप लोग से पूछना चाहूँगा, हमने अभी 1.5 घंटे के आसपास 1 घंटे के ऊपर की बातें करी है, आप बताना इसमें से सबसे बेस्ट टेक अवे आप क्या लेके जाने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि वो मुझे भी मालूम पड़े कि क्या चीज़। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार हमने बात करी है, 10-15 बातें करी है, बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है, किसी वो 10-15 बातें आप सुनो और उसको जाने दो नहीं, बट उसमें से एक बात पकड़ो और एक बात को अप्लाई करना चालू करो। मैं भी कई बार कोर्सेज करता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ सीखने, तो मेरा एम होता है कि 1-2-3 बातें ही सीखूंगा, हज़ारों बातें सीखने मिलेगी, लेकिन 1-2-3 बात को ही मैं पकड़ूंगा और उनको ही अप्लाई करूँगा, बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर करना। एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर आपने कभी कोई बुक्स पढ़ी हुई है, और उसके ऊपर कोई फेवरेट कुछ टॉप बुक्स आपके रिकमेंडेशन है? टॉप बुक्स मैं कहना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन की एक है ब्रेन मैजिक, बहुत अच्छी बुक है। देन एक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ये बहुत अच्छी किताब है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि मैं किस फेज ऑफ लाइफ में हूँ, मेरे सवाल ये आई वुड से। एंड देन एक और किताब मैं बोलना चाहूँगी टॉप बेस्ट है, तो ये है। एंड देन